Hello, student of class 11 science. Now it's a calculation part of the surface tension. Calculation of the excess pressure inside the soap bubble and the surface energy. What is the meaning of surface energy? And capillary action, the rise or the fall of the liquid inside a capillary, that is the Ascent formula, etc. Hello, student of class 11 science. Now you have to see what is the meaning of the bubble and especially the meaning of the bubble and the drop. Concept of bubble and the drop. Bubble is having only one free surface, like in case of the beaker, water is filled. You will find a bubble which is having only one free surface. But the soap bubble is having the two free surfaces. Soap bubble, I am showing it, the soap bubble. This is a soap bubble. Soap bubble having the two surfaces. Soap bubble having a two free surfaces, one outer, one inner. That is the soap bubble. Two free surfaces, right? Now, what is the meaning of soap film? Say I have taken a circular wire, you can take the rectangular also. Now, with the help of soap solution, this is the film, just to see the film, soap film on both the sides, this side and that side. See properly. Soap film is there. Soap film. Two surfaces. This is your soap film. Soap film. Right? So, more calculations are there, which we are going to discuss. The calculation part, like the excess pressure inside a soap bubble and the meaning of the surface energy. Now, very important topic, excess pressure across a curved surface. Means first we are going to discuss the excess pressure inside a liquid drop and the soap bubble. लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि वाटर लिए हैं बीकर में, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर हम जो बबल टाइप का देखते हैं वो उसको बोलेंगे लिक्विड ड्रॉप. क्यों? क्योंकि इसका फ्री सरफेस एक ही होता है, बाहर वाला कवर्ड रहता है पानी से. दैट इज़ द लिक्विड ड्रॉप. और सोप बबल हम एयर में एग्जिस्ट करा सकते हैं, सोप बबल. और इसमें देखिए, इसमें सोप बबल में दो फ्री सरफेस होता है, एक इंटरनल, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला. देयर आर टू सरफेसेस. इन द लिक्विड ड्रॉप ओनली वन फ्री सरफेस. लिक्विड ड्रॉप के ऊपर यहाँ पर सब वाटर है, ऑल दिस वाटर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड द सोप बबल. एक चीज़ और जो समझने वाली बात है, कोई कहीं पर भी अगर ड्रॉप बन रहा है, ड्रॉप है या बबल, ये तभी बन सकता है जब यहाँ पर एक्सेस प्रेशर हो. एक्सेस प्रेशर, बिना एक्सेस प्रेशर के ये नहीं बन सकता है. एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और द सोप बबल, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो इसको क्रश कर देगा. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा इसका प्रेशर अंदर में होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर. इसीलिए यहाँ पर अब इसका डेरिवेशन करेंगे. ये एक यहाँ देखिए डायग्राम में, एक हम ऐसा बबल लिए, ड्रॉप लिए जैसे, तो यहाँ पर जिसका रेडियस r है और ये सरफेस टेंशन, और यहाँ पर नॉर्मली लग रहा है यहाँ पर इस रेडियस में. हमको क्या करना है, इसको एक्सपैंड कराना है. ये एक्सपैंड एक्सेस प्रेशर के लिए होगा है,
और ये इसका रेडियस पहले r था, अभी मान लेते हैं dr हो गया, राइट। नाउ यहाँ पर दो चीज़ हम देख रहे हैं, एक सरफेस टेंशन इसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करेगा, दूसरा इसके अंदर का प्रेशर के चलते जो फोर्स है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो दोनों जो इक्विलिब्रियम में आएगा तब जाके स्टैग्नेंट बबल या ड्रॉप बनेगी। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ द ड्रॉप, अभी हम लिक्विड ड्रॉप का ही बात कर रहे हैं, इंक्रीजेज फ्रॉम r to r प्लस डी आर। छोटा dr एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर। सो पहले हम फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया पहले r था उसका रेडियस, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। उसके बाद फाइनल सरफेस एरिया जब ये एक्सपैंड हुआ dr, तो 4 पाई r प्लस डी आर होल स्क्वायर। अब यहाँ रेडियस हो गया r प्लस डी आर, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, r स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर, फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिए, 4 पाई डी आर स्क्वायर प्लस 8 पाई r डी आर, इतना बचा। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ठीक। तो देयरफॉर हमको सरफेस एनर्जी के लिए का यूज़ करना होगा, वर्क डन निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पर चेंज इन एरिया निकालते हैं। तो चेंज इन डेल मीन्स चेंज इन एरिया ऑफ द ड्रॉप, चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर प्लस 8 पाई r डी आर, ये फाइनल सरफेस एरिया था, माइनस इनिशियल 4 पाई r स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करें तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, दिस एंड दिस। अब यहाँ पर जो dr है, dr इज़ अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन द रेडियस, तो dr का स्क्वायर और कम हो जाएगा, तो 4 पाई dr स्क्वायर क्या हो गया, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, सो देयरफॉर नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली चेंज इन एरिया क्या बचा, इसको हम लोग क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्या बचा 8 पाई r डी आर, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1, 8 पाई r डी आर, राइट। So therefore work done in enlarging the drop is equal to increase in surface energy, increase in surface energy means surface energy into increase in area, यही होता है। हम लोग को मालूम है ना कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया, वही है, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इंटू, सरफेस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन, तो हम T लिख दिए, इनटू इंक्रीज इन एरिया, सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है, टेंशन, सरफेस टेंशन के बराबर, इंक्रीज इन एरिया दैट इज योर 8 पाई r डी आर, इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फ्रॉम द कंसेप्ट के अनुसार
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो P इंटू ए. यहाँ पर देखिए कंसेप्ट ये P इंटू ए प्रेशर, एक्सेस प्रेशर वाला निकाल रहे हैं, इसीलिए फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया. सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना dr. यहाँ एरिया कितना होगा P 4 पाई r स्क्वायर dr. इक्वेशन नंबर 3. ये कंडीशन का इनिशियल कंडीशन है. उस केस में हम लोग को मालूम है ये फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया लिख दिया. एरिया कितना था 4 पाई r स्क्वायर. नाउ एट इक्विलिब्रियम ये दोनों प्रेशर और टेंशन के लिए दोनों जब इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएगा. तो फ्रॉम 2 and 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं P 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr इज इक्वल टू, ये कितना आया था T इंटू 8 पाई r dr. यहाँ जो कट गया पाई एक r कैंसिल हुआ, dr कैंसिल हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 2 हो गया. तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2T बाई R. ये हुआ एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप. लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर इतना होता है. फॉर सोप बबल देयर आर 2 फ्री सरफेसेस. ये हम लोग बोल चुके हैं, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 2T बाई R, दैट इज 4T बाई R. दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल. सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होता है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. Okay. Now the next point is your angle of contact. The angle between the tangent to the surface, to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is known as the angle of contact. Just you see, I have drawn this a particular liquid is here, and these are the point of contact. And on this point of contact I have drawn the tangent. यहाँ पर हम tangent draw किए. And this is the container. So the tangent and the solid, this angle is your angle of contact. In case of water, say the water we have taken. And if we are going to take, because here the meniscus is like that, this is the meniscus, means the topmost layer in case of water. But if we are taking it mercury, अगर ये मर्करी होता तो उसका मेनिस्कस ये वाला होता है, इस तरह से कन्वेक्स, इस तरह का मेनिस्कस होता है. तो यहाँ पर टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे. तो ये एंगल, दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट. नाउ दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट. किस पर डिपेंड करता है, इस पर. दूसरा क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस कितना क्लीन है. एंड थर्ड इज योर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. Now this angle of contact, for example, if the silver vessel is there and the pure water, then angle of contact is 90 degree. And if the pure water and the glass is there, then angle of contact is 0 degree. Similarly, for the different cases, it's a different angle of contact. Capillary action. Now the student of class 11 science, now the next part is your capillarity.
The capillarity of the surface tension, this term will continue. The capillarity means the phenomenon of rise or fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding or outside level is called capillarity or capillary action. Like for example, capillary tube we require in case of this is the capillary tube. Very fine bore, or the diameter should be very very less. Then we are going to term it as the capillary tube. So what happens actually, क्या होता है जब एक कैपिलरी ट्यूब को एक लिक्विड लिए, यहाँ पर उसको मान लेते हैं यहाँ पर वाटर लिया, वाटर कैपिलरी ट्यूब को इस तरह से इंसर्ट किए हैं वाटर में. तो आउटसाइड लेवल इज दिस, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट सम पार्ट ऑफ द लिक्विड इज रेज्ड. ये ऊपर की ओर आ जाता है पानी. अगर यहाँ पानी लिए हैं तो ये जो राइज है, राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी इन कंपेरिजन टू द आउटसाइड लेवल, दिस एक्शन इज द कैपिलरी एक्शन. And here we have taken the water. Say for example, if I am going to take mercury and take the same capillary tube. Mercury is having this. The meniscus is like that, convex, and here we have taken the mercury. Then what we are going to observe that outside level is this of the mercury, and inside the capillary there will be a less or fall. outside level से ये कम हो जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसका हाइट मरकरी का. सो दिस राइज, यहाँ पर क्या हुआ राइज, यहाँ क्या हुआ फॉल. दिस राइज एंड फॉल ऑफ in a capillary tube in comparison to the outside level is the capillary action. ना ये जनरल डिस्कशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ ये ऐसा हुआ क्यों हुआ. याद रखना है वाटर के केस में वाटर और Hg मीन्स मर्करी, वाटर के केस में राइज और मर्करी के केस में फॉल. नाउ कम्स टू द एसेंट फार्मूला. जो राइज और फॉल हो रहा है राइज के केस में, एसेंट फार्मूला, एसेंट मीन्स हाइट. जस्ट सी द डायग्राम. हियर द बीकर एंड इन विच वाटर वी हैव टेकन, एंड दिस इज द मेनिस्कस concave. This is the point of contact, and theta is the angle of contact, and outside level, the height at the bottom of the meniscus from the outside level is your h. This h is your height, ascent height. This we have to find out expression. Now यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये मेनिस्कस में हम लोग को मालूम है सरफेस टेंशन, ट्राई टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, ट्राई टू स्क्वीज. तो सरफेस टेंशन का फोर्स ये इस टेंजेंशियली लग रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट. तो इसका रिएक्शनरी फोर्स आर जस्ट इसके अपोजिट लगेगा. इधर भी शो कर सकते हैं, इधर भी शो कर सकते हैं. रिएक्शनरी फोर्स विच इज इक्वल टू रिएक्शन, दिस रिएक्शनरी फोर्स is equal to the surface tension, right? And this theta is the angle of contact, the vertically opposite angle, here the theta, here the theta. So this surface tension or the reactionary force resolved into two components. यहाँ पर देखो दो component में, one is your t sin theta and another is your t cos theta. हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ये h height, ascent height. अब यहाँ पर टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, यहाँ पर भी अगर देखते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ई पर टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा. तो अब कोई भी एक अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ट्यूब है, तो यहाँ पर दो फोर्स डायमेट्रिकली अपोजिट, इस तरह से जितना भी उस ट्यूब के अक्रॉस अराउंड में
कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ऑल दिस कंपोनेंट, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा जहाँ पर भी। जैसे ये है तो टी कॉस टी साइन थीटा इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एंड ईच पेयर ऑफ द टी साइन थीटा कैंसल्स ईच अदर, सब तरफ एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा तो कैंसिल हो गया, फिर एक इधर कैंसिल हो गया, केवल वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन, एंड ड्यू टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा द वाटर rises in the capillary tube. अब ये वर्टिकल कंपोनेंट, सो टी साइन थीटा क्या हुआ, इट कैंसल्स आउट, तो टी साइन थीटा कैंसल्स each other for diametrically opposite point of contact. सब टी साइन थीटा कैंसिल हो गया, कौन सा फोर्स बाकी रह गया, टी कॉस थीटा एट ईच पॉइंट। तो टी कॉस थीटा कितना के बराबर है, कितना है, टी कॉस थीटा कहाँ कहाँ लग रहा है, ये टी कॉस थीटा ऊपर यहाँ हर एक पॉइंट में लग रहा है टी कॉस थीटा, ईच एंड एवरी पॉइंट टी कॉस थीटा। तो ये कितना इस तरह का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, 2 पाई आर। सो देयरफॉर टोटल अपवर्ड फोर्स acts is equal to t cos theta, कितना पॉइंट है, 2 पाई आर। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये पहला फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स, दिस इज द फोर्स नंबर 1, टोटल अपवर्ड फोर्स। ये पूरा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर टोटल फोर्स है जो इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये ऊपर निकल गया, इट इज़ गोइंग टू बी बैलेंस। नीचे भी एक फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वली एट द इक्विलिब्रियम, इट इज गोइंग टू बी स्टैग्नेंट। ये ऊपर जाते जाते एक पर्टिकुलर पॉइंट में ये स्टैग्नेंट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो देयरफॉर टोटल डाउनवर्ड फोर्स निकालना होगा, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। कैसे निकालेंगे, कितना यहाँ से लेकर ये जो लिक्विड है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट लेके ये पूरा ये जो पानी का मास है m/g। तो यहाँ पर हम लोग तो क्या करना होगा, मास ऑफ द वाटर, here we have taken water above the outside level, into g, m/g, राइट। अब आउटसाइड लेवल का पूरा यहाँ पर ये मास निकालना है, मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी से। ये पहले हम इसका मास निकालेंगे, हमको तो पानी का यहाँ से यहाँ तक का, और फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर पार्ट का भी मास निकालना होगा। सो मास तो हम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग वी नो मास इज इक्वल टू, हम लोग ये मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ABCD part of water
which is just like cylinder, just like cylinder. Plus water, volume of water in EDCF part. वॉल्यूम को उसके बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लेते हैं रो डेंसिटी है, इनटू जी। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ ABCD पार्ट। अब यहाँ देखिए ये ABCD एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H, ये वॉल्यूम का, प्लस अब वॉल्यूम, अब ये वाला पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, ये वाला पार्ट का, ये पार्ट का वॉल्यूम। ये पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये एक सिलेंडर को कंसिडर कर रहे हैं, CDEF, एक सिलेंडर में से ये वाला पार्ट अगर माइनस, ये इसका, ये लगभग हेमिस्फीयर होता है, इसका पार्ट माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ, तो वो डायरेक्ट लिख रहे हैं इसमें, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट इज योर पाई आर स्क्वायर H। यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक छोटा सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, इसका रेडियस भी R है, हाइट भी R है। ये कनकेव मेनिस्कस में स्कैपुलरी के लिए होता है ये, इनटू, तो यहाँ हाइट भी, हाइट क्या है? R। दिस, ये कंप्लीट हुआ, ये पाई आर, ये वाला, ये पर्टिकुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, माइनस, अब इसमें से ये पूरा का तो वॉल्यूम निकल गया, अब इसमें से ये हेमिस्फीयर जो है उसको माइनस करना है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ फुल सिलेंडर, फुल स्फीयर। पूरा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाफ का कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को माइनस कर दिए, इंटू रो इंटू जी। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर H प्लस यहाँ पर हो गया पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। पाई आर स्क्वायर H प्लस ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ये निकला, ये क्या निकला? ये जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये पर्टिकुलर पार्ट का मास इंटू जी, मास इंटू जी मीन्स मास हम निकाले कैसे? वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी इंटू जी। ये टोटल फोर्स, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स हुआ। सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये पर्टिकुलर पार्ट ऐसे कंटिन्यू तो ऊपर नहीं जाएगा। एट इक्विलिब्रियम हम क्या करेंगे? इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 1 और 2 को। तो एट इक्विलिब्रियम द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स। तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देते हैं। डाउनवर्ड फोर्स देखिए कितना आया था, ये आया था, और अपवर्ड ये आया था अपवर्ड फोर्स, ये आया था डाउनवर्ड फोर्स। ये दोनों को इक्वेट करेंगे। ये हो गया T cos थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H प्लस
पाई आर क्यूब बाई 3 रो जी, राइट। अब हमको कैलकुलेशन करना होगा। क्या कैलकुलेशन करेंगे? अगर कैलकुलेशन करना है, जो कटता है तो काट देंगे। यहाँ पर हो गया, इस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हुआ, एच बाई आर बाई 3 इंटू रो इंटू जी। इधर क्या था, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पर आया ये आर रो जी को इस तरफ नीचे कर देंगे तो टी कॉस थीटा 2t, ये 2 भी तो है, 2 टी कॉस थीटा बाई आर रो जी इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पर, एच प्लस आर बाई 3। इसको इस तरफ कर देते हैं, एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी माइनस आर बाई 3। ये आया आपका हाइट, एसेंट फॉर्मूला इसी को बोलते हैं, 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी माइनस आर बाई 3, 2t cos theta by r rho g into minus r by 3. This is the ascent formula, correct one. If r is very very small, कैपिलरी में तो होता है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो देयर फॉर नेग्लेक्टिंग r by 3 इन कंपेरिजन टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2t cos theta by r rho g. This is the ascent formula, right? Clear? एक बार डायग्राम देख लीजिए। तो क्या किए यहाँ पर, तो डायग्राम टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये निकालो। टोटल अपवर्ड फोर्स आ गया और टोटल डाउनवर्ड फोर्स को दोनों को इक्वेट कर दिए। अल्टीमेटली मेरा क्या आया इक्वेशन, h इज इक्वल 2t cos थीटा बाई आर रो जी माइनस आर बाई 3। आर बाई 3 बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा है और आर बाई 3 और छोटा होगा, इसको नेगलेक्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या है, 2t cos थीटा बाई आर रो जी। दिस इज द योर एसेंट फार्मूला। विच फार्मूला, एसेंट फार्मूला, कितना हाइट तक वो गया। दिस इज योर एसेंट फार्मूला, राइट।